हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शहजाद स्मार्ट स्टडी। तो आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है वो है पेरिस ओलंपिक्स 2024, जो कि कोई भी आप वनडे एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप जेकेएसबी की तैयारी कर रहे हैं, जेकेपी की कर रहे हैं या आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि यहाँ से आपसे क्वेश्चन बन सकता है, करंट से भी क्वेश्चन बन सकता है या स्टैटिक जीके से भी आप इसको रिलेट कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट आज का टॉपिक। पेरिस ओलंपिक्स 2024 करने वाले हैं हम। जितने भी इवेंट हुए हम बात करते हैं। पूरा पेरिस ओलंपिक जो 2024 का हुआ उसको हम कवर करने वाले हैं, यहीं से क्वेश्चन बनेगा, तो पूरी वीडियो को एंड तक आप देखना, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं पेरिस ओलंपिक 2024 जो इस साल हुआ, ठीक है, 2024 में हुआ था। तो ये कहाँ पे हुआ, ओलंपिक गेम 2024 कहाँ पे हुई? सबसे पहले समझते हैं 2024 समर ओलंपिक्स था। ये क्या था? ये समर ओलंपिक्स था। ये एक विंटर होता है, एक समर होता है, ये समर वाला था, ठीक है। तो इंटरनेशनल मल्टी स्पोर्ट इवेंट, यहाँ पर बहुत सारे इंटरनेशनल मल्टी स्पोर्ट इवेंट हुए। एडिशन कौन सा था? अगर आपसे एडिशन पूछा जाएगा तो एडिशन जो था वो था 33rd, ठीक है। कौन सा था? 33rd एडिशन था। और ये कहाँ पे हुआ पेरिस ओलंपिक? तो ये हुआ पेरिस फ्रांस में। कहाँ पे हुआ? तभी इसको पेरिस ओलंपिक बोलते हैं, ठीक है। पेरिस फ्रांस में हुआ, ठीक है। फ्रांस कंट्री है और इसकी सिटी पेरिस में हुआ ये, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है। एडिशन कौन सा था? 33rd। उसके बाद बात करते हैं ओलंपिक्स 2024। इसका मोटो क्या रहा? ओलंपिक्स 2024 का मोटो क्या रहा? इसका मोटो रहा गेम्स वाइड ओपन। हर पॉइंट हमने कवर करना है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। किसी भी वनडे एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं ना, तो बिल्कुल यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो एथलीट्स कितने थे इंडिया के? तो अराउंड 10,500 एथलीट्स ने जो है पार्टिसिपेट किया, ठीक है। 10,500 ने पार्टिसिपेट किया इंडिया के एथलीट्स ने। इवेंट्स की 329 इन 32 स्पोर्ट्स। इवेंट कितने हुए? 329 इवेंट्स हुए इन 32 स्पोर्ट्स में, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है। ओपनिंग कब हुई थी? ओपनिंग हुई थी 26 जुलाई 2024 को, और क्लोजिंग कब हुई थी इसकी? 11 अगस्त 2024। मतलब इस दौरान जो है ये पेरिस ओलंपिक खेला गया, ठीक है। कहाँ पे? पेरिस फ्रांस में। और एडिशन कौन सा था? मैंने आपको बता दिया, एडिशन 33rd था, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है। और अगर आपसे पूछा जाए कि पहला ओलंपिक कहाँ पे खेला गया था, सबसे पहले जब स्टार्ट करी थी ओलंपिक की, तो वो हुई थी एथेंस ग्रीस में। ये भी आपको यह ध्यान रखना है। और कब हुआ था ये? 1896 में, ठीक है। ये ध्यान रखना है अपने। उसके बाद बात करते हैं पेरिस 2024 का मैस्कॉट क्या था। इसका मैस्कॉट था ओलंपिक फ्रिगे, दैट इज़ फ्रिगियन कैप, कैप जैसी है, और वो इसका पेरिस 2024 का मैस्कॉट रहा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं ऑफिशियल मेडल स्टैंडिंग फॉर द पेरिस 2024 ओलंपिक्स। तो मेडल सबसे पहला रैंक किसका आया है? तो सबसे पहला रैंक जो है यूएसए का। और टोटल मेडल इसने जो है 126 मेडल लिए। नंबर फर्स्ट ये कंट्री बनी है कि जिसने जो है इतने सारे मेडल लिए, 126। तो इसमें क्या है, गोल्ड मेडल भी आए, सिल्वर भी आए और ब्रॉन्ज भी आए। और सेकंड नंबर की बात करते हैं, चाइना रही जिसने जो है 91 मेडल्स लिए। और थर्ड की बात करते हैं, इसमें जो है जापान रही जिसने 45 मेडल लिए, ठीक है। ये 3 कंट्री आपको याद रखनी है बस, बाकी इतना नहीं रखना है। बाकी अपने इंडिया का ही याद रखना है। पहला यूएसए 126 मेडल, चाइना 91 मेडल, जापान 45 मेडल, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं इंडिया। इंडिया की पोजीशन कैसी रही ओलंपिक्स 2024 में? तो रैंक इसका आया 71, जो कि बहुत वर्स्ट लग रही है मुझे। 71 रैंक आया इंडिया का। टोटल मेडल 6 मेडल लिए, जिसमें गोल्ड मेडल एक भी नहीं आया, 0 मेडल गोल्ड। और सिल्वर जिसमें जो है एक आया और 5 ब्रॉन्ज आए, ठीक है। ये अपने याद रखना है। इंडिया की पोजीशन कितनी रही? 71 पोजीशन रही पेरिस में, पेरिस ओलंपिक में। और टोटल मेडल 6 लिए, उसमें से गोल्ड कुछ भी नहीं, सिल्वर एक और ब्रॉन्ज 5, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं ओपनिंग सेरेमनी। इसकी ओपनिंग सेरेमनी जब हुई थी फॉर द फर्स्ट टाइम इन ओलंपिक हिस्ट्री, द ओपनिंग सेरेमनी टुक प्लेस आउटसाइड एन ओपन एयर परेड। ये ओपनिंग सेरेमनी जो है एक स्टेडियम के अंदर नहीं हुई थी, एक बाहर हुई थी ये एयर परेड में, अलॉन्ग 6 किलोमीटर स्ट्रेच ऑफ द रिवर सेने के पास में हुई थी ये, ठीक है। ये रिवर सेने आपने याद रखना है, ये कहाँ पे? पास पेरिस में, ठीक है। तो ये यहाँ पे ओपनिंग सेरेमनी हुई थी। पहली टाइम ऐसा हुआ था कि स्टेडियम से बाहर जो है सेरेमनी हुई थी, ओपनिंग सेरेमनी। तो इंडियाज़ फ्लैग बीरर कौन थे ड्यूरिंग ओपनिंग सेरेमनी एट द पेरिस 2024 ओलंपिक्स? तो वो थे पीवी सिंधु, फ्लैग बियरर थे ये इंडिया के। अगर आपसे पूछा जाएगा इंडियाज़ फ्लैग बियरर कौन थे ड्यूरिंग ओपनिंग सेरेमनी, तो आपने बताना है पीवी सिंधु। और किस गेम के रिलेटेड है ये? बैडमिंटन के रिलेटेड है। कौन सा गेम खेलते हैं ये? बैडमिंटन, पीवी सिंधु। और उसके साथ शरद कमल भी इंडिया के फ्लैग बियरर रहे ड्यूरिंग ओपनिंग सेरेमनी। तो ये कौन सी गेम खेलते हैं? ये टेबल टेनिस, ठीक है। ये आपको याद रखना है, कौन प्लेयर कौन सी गेम से रिलेटेड है, ये क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। तो आपने याद रखना है
पीवी सिंधु बैडमिंटन के रिलेटेड है और शरद कमल टेबल टेनिस खेलते हैं, ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। तो उसके बाद बात करते हैं क्लोजिंग सेरेमनी। ओपनिंग की बात करनी है हमने। क्लोजिंग सेरेमनी कहाँ पे हुई थी? ये स्टेडियम में ही हुई थी, और उस स्टेडियम का नाम क्या था? स्टैड डी फ्रांस स्टेडियम। कौन सा था नाम था? स्टैड डी फ्रांस स्टेडियम। और उसके बाद बात करते हैं इंडियाज़ फ्लैग बेयर कौन थे उस टाइम ड्यूरिंग क्लोजिंग सेरेमनी? तो वो थे गोलकीपर, हॉकी के गोलकीपर पी आर श्रीजेश, एंड पिस्टल के शूटर जो कि मानू भाकर, ठीक है, जिसने मेडल भी लेके आई। तो आपने ध्यान रखना है ओपनिंग सेरेमनी क्या मैंने आपको बताया, पीवी सिंधु बैडमिंटन खेलती है, शरद कमल टेबल टेनिस, और इंडिया फ्लैग बेयर ड्यूरिंग क्लोज सेरेमनी वो कौन रहे? गोलकीपर पी आर श्रीजेश, जिसने जो है रिटायरमेंट भी ले ली, और पिस्टल शूटर मानू भाकर, ठीक है, इतना आपको याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं इंडिया के मेडल ओलंपिक 2024 में। तो नंबर फर्स्ट मानू भाकर ने मेडल लिया था, और किस में? शूटिंग में, और वो भी किस में? वुमेन्स 10 मीटर आयर पिस्टल। और कौन सा मेडल आया था इसका? मेडल आया था उसका ब्रॉन्ज। नंबर सेकंड की बात करते हैं मानू भाकर एंड सरबजोत सिंह, इन्होंने मिक्स मेडल लिया था। किस में लिया था ये? शूटिंग में। पहला मेडल किसने लिया? मानू भाकर ने, शूटिंग में। और दूसरा मेडल भी मानू भाकर एंड सरबजोत सिंह मिक्स मेडल लाए इन्होंने, किस में? शूटिंग में। और वो भी कौन सा मेडल आया? ब्रॉन्ज मेडल ही आया उस टाइम भी, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। स्वप्निल कुसाले, अगर आपसे पूछा जाएगा मानव भाकर किस गेम से रिलेटेड है, आपने बोलना है शूटिंग, क्योंकि ये करंट में आपसे पूछा जा सकता है। आप स्टैटिक जीके करो या करंट करो, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो आपने ध्यान से पढ़ना है। पेरिस ओलंपिक और पैरा पेरिस ओलंपिक दोनों में आपको कवर कराऊंगा। इस ये मैं पेरिस ओलंपिक करा रहा हूँ, और उसके बाद मैं आपको पैरा पेरिस ओलंपिक भी कराऊंगा, और यहाँ से हर कोई क्वेश्चन कवर हो जाएगा, ठीक है। आप यहीं से करना, बस बाकी दूसरी जगह जरूरत नहीं है, बस बाकी MCQ वगैरह लगा सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं स्वप्निल कुसाले की, जो कि शूटिंग से रिलेटेड है, और किस में इसने मेडल लिया? मेंस 50 मीटर 3 पोजीशन। और कौन सा मेडल लिया? ब्रॉन्ज मेडल लिया। स्वप्निल कुसाले, अगर आपसे पूछा जाएगा कि स्वप्निल कुसाले किस गेम से रिलेटेड है, ये शूटिंग के रिलेटेड है, ठीक है। कौन सा मेडल लिया इसने? ब्रॉन्ज मेडल, और मेंस 50 मीटर 3 पोजीशन, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। तो उसके बाद बात करते हैं इंडियन टीम ने भी जो है हॉकी में मेंस इवेंट में, ये मेंस टीम हॉकी खेल रही थी, तो इसने भी कौन सा मेडल लिया? इन्होंने भी ब्रॉन्ज मेडल लिया। तभी 5 मेडल जो है ब्रॉन्ज के आए, और 1 मेडल किसका आया? 1 मेडल आया सिल्वर का, और गोल्ड कुछ भी नहीं आया, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं नीरज चोपड़ा की। तो नीरज चोपड़ा एथलेटिक्स से हैं। किससे हैं? एथलेटिक्स से हैं। एथलेटिक्स मेंस जेवलिन थ्रो में इसने जो है सिल्वर मेडल लिया। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के अरशद नदीम, जिसने जो है यहाँ पर जो है नीरज चोपड़े को पीछे किया, और 92 पॉइंट समथिंग उसने जो है जेवलिन फेंका, जिसमें जो है नीरज चोपड़ा जो है 89 पॉइंट समथिंग ही फेंका, और इसलिए सिल्वर मेडल इंडिया का आया, और पाकिस्तान का जो है गोल्ड मेडल आया था यहाँ पे, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। और अमन सहरावत की बात करते हैं, तो अमन सहरावत ने कौन सा मेडल लिया? इसने जो है ब्रॉन्ज मेडल लिया, और वो किस में? मेंस फ्री स्टाइल 57 kg। यंगेस्ट प्लेयर है ये। कौन है? अमन सहरावत। ये किस रिलेटेड है? ये रेसलिंग के रिलेटेड है। और कौन सा मेडल इसने लिया? ब्रॉन्ज मेडल लिया, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो बिल्कुल यहाँ से पॉइंट टू पॉइंट आपको कवर हो रहा है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम समझते हैं। नंबर फर्स्ट बात करते हैं नीरज चोपड़ा की। नीरज चोपड़ा विन्स सिल्वर मेडल इन जेवलिन सीजन, बेस्ट थ्रो ऑफ 89.45 मीटर। ये थ्रो आपने याद रखनी है। कितनी थ्रो मारी इसने? 89.45 मीटर, एज पाकिस्तानीज अरशद नदीम ब्रोक द ओलंपिक रिकॉर्ड विद अ स्टनिंग थ्रो ऑफ 92.7 मीटर। इसने जो ब्रोक रिकॉर्ड का जो है रिकॉर्ड को ब्रोक कर दिया। तो कितना इसने मारा थ्रो? 92.7 मीटर, और गोल्ड मेडल इसने लिया, ठीक है। और एक फैक्ट मैं आपको बताऊँ, हमारा रैंक कितना है इंडिया का? 71st। कितना रैंक है हमारा? 71st रैंक है इंडिया का। और पाकिस्तान ने सिर्फ 1 मेडल लिया है। हमने कितने मेडल लिए? हमने तो 6 मेडल लिए, लेकिन पाकिस्तान ने 1 ही मेडल, वो भी गोल्ड मेडल लिया, और उनका रैंक हमारे से आगे है। क्यों? क्योंकि अगर आप गोल्ड मेडल 1 ही लेते हो तो आपका रैंक बहुत आगे चला जाता है। तो इसलिए जो है सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल में आपको रैंक पीछे मिलेगा, ठीक है। तो गोल्ड अगर आप 1 ही लोगे तो रैंक आपका अच्छा खासा आएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इंडियाज़ मेन हॉकी टीम विंस ब्रॉन्ज मेडल, मैंने आपको करा दिया। इसने जो है इंडिया हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल लिया, ठीक है, पेरिस ओलंपिक में। हॉकी टीम कैप्टन के कौन थे? ये थे हरमनप्रीत सिंह। कौन है ये? हरमनप्रीत सिंह। एंड गोलकीपर पी.आर. श्रीजेश, जिसने जो है रिटायरमेंट ले ली, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करते हैं अमन सहरावत, यंगेस्ट ओलंपिक मेडल विनर बने। ये मैंने आपको बताया कि ये यंगेस्ट प्लेयर बने ओलंपिक के, जिसने जो है एक मेडल लिया, ठीक है। अमन सहरावत रेसलिंग के रिलेटेड है, इतना आपको ध्यान रखना है।
और मानू भाकर फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन अ शूटिंग मेडल, पहली महिला बनी ये इंडिया की जिसने जो है कोई मेडल लिया ओलंपिक में शूटिंग में, ठीक है, किसमें, शूटिंग में, लेकिन ये आपको ध्यान रखना है, मानू भाकर, ठीक है, किस गेम के रिलेटेड है, ये शूटिंग के रिलेटेड है। और एक बात करते हैं विनेश फोगट की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर बन जाती है, जो कि रेसलिंग से बिलोंग करती है, रेसलिंग के रिलेटेड है ये, कौन सी गेम खेलती है, रेसलिंग। और इसने जो है ये कहाँ की है, हरियाणा की, वॉज डिस्क्वालीफाइड, इसको जो है डिस्क्वालीफाइड करा गया फ्रॉम अ वुमेन्स 50 kg। ये जो 50 kg में खेल रही थी, किसमें, 50 kg में खेल रही थी, लेकिन 100 ग्राम्स की वजह से, ओवरवेट होने की वजह से इसको जो है डिस्क्वालीफाइड करा गया है। तो वो बहुत निराश रही, तो उसके बाद जो है उसने डायरेक्ट अनाउंस करी रिटायरमेंट। तो आपसे यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि विनेश फोगट जो है वो किस गेम से रिलेटेड है, तो वो रेसलिंग के रिलेटेड है, और उसको जो है पेरिस में डिस्क्वालीफाइड करा गया था, नहीं तो हमारा गोल्ड मेडल आ सकता था, ठीक है। तो विनेश फोगट एक इंपॉर्टेंट प्लेयर बन जाती है, आपने ध्यान रखना है कि ये किस गेम के रिलेटेड है, ये रेसलिंग के रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं ओलंपिक 2024, समर ओलंपिक्स 2020 में हुए थे। आपको पता होगा कि 2020 में बहुत सारे क्वेश्चंस बने थे, जो 2020 के टाइम पे एग्जाम हुए थे 21-22 में, यहाँ से क्वेश्चंस बहुत सारे बने थे, ठीक है। तो 2024 में जो है इससे भी क्वेश्चंस बहुत सारे बनेंगे, आपको मैंने ऊपर जो कराया वहाँ से आपने जो है बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट कवर करना है, और कोई क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, ठीक है। तो 2020 में कहाँ पे ये हुआ था, टोक्यो में हुआ था, कहाँ पे, ये जापान में। और 2024 में कहाँ पे हुआ, ये पेरिस फ्रांस में। और 2028 से अगर आपको पूछा जाए कि 2028 में, क्योंकि ये हर 4 साल के बाद होता है, ठीक है, तो ये लॉस एंजलीस यूएसए में होगा। अब कहाँ पे होगा, अब 2028 में लॉस एंजलीस यूएसए में होगा, ठीक है, इतना आपने ध्यान रखना है। विंटर ओलंपिक्स की बात करते हैं, मैंने आपको बताया समर ओलंपिक भी होते हैं, विंटर भी होते हैं, लेकिन समर बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं क्योंकि विंटर में जो है इंडिया पार्टिसिपेट नहीं करता है, ठीक है। 2022 की बात करते हैं, बीजिंग चाइना में हुए थे। और 2026 में कहाँ पे होंगे, आप मिलानो कॉर्टिना इटली में होंगे। और 2030 की बात करते हैं तो 2030 में जो है फ्रांस में होंगे ये। और 2034 की बात करते हैं उत्तर यूएसए में होंगे, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। उतना मतलब ये इंपॉर्टेंट नहीं बन जाती जितना समर ओलंपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। ओलंपिक डे 2024, अब ये भी क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ पे डे डे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 23 जून जो है क्या बनाया जाता है, ओलंपिक डे बनाया जाता है वर्ल्ड वाइड में, पूरे वर्ल्ड में। थीम क्या थी 2024 की इसकी, लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। आपसे पूछा जा सकता है ओलंपिक डे कब बनाया जाता है, आपने 23 जून करके आना है। और आपसे थीम पूछा जाएगा 2024 का, तो आपने करना है लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट, ठीक है, इतना आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं न्यू गेम्स जो ऐड हुई थी पेरिस ओलंपिक 2024 में, तो वो भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। कौन कौन सी गेम ऐड हुई थी 2024 में ओलंपिक्स में, वो हुई थी ब्रेकिंग, स्पोर्ट क्लब क्लाइंबिंग, सर्फिंग एंड स्केट बोर्डिंग, ठीक है, ये 4 गेम जो है ऐड हुई थी 2024 में। उसके बाद बात करते हैं मॉडर्न ओलंपिक गेम्स। सबसे पहले जो ओलंपिक गेम खेली गई थी ये कहाँ पे हुई थी, फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम्स 1896 में हुई थी इन एथेंस ग्रीस में। कहाँ हुई थी, 1896 में इन एथेंस ग्रीस में सबसे पहले खेली गई थी। अगर आपसे पूछा जाएगा कि फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक गेम कौन है, तो आपने क्या बताना है, तो वो है पीरी डी कॉबरटेन। क्या बताना है आपने, अगर आपसे पूछा जाएगा फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक गेम्स कौन है, वो है पीरी डी कॉबरटेन, ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करते हैं रिंग्स ऑफ ओलंपिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। रिंग से अगर क्वेश्चन बन सकता है तो कैसे बन सकता है, मैं आपको बताता हूँ। द रिंग्स ऑफ द, जैसे आपको रिंग्स देख, अगर आपने ओलंपिक देखा होगा वहाँ पे रिंग्स ऐसे होते हैं, ठीक है, इस तरीके के 5 रिंग्स होते हैं। कितने रिंग्स होते हैं, 5 रिंग्स, इस तरीके से। तो इनके बारे में हम समझते हैं। तो द रिंग्स ऑफ द ओलंपिक आर आल्सो द सिंबल ऑफ द ओलंपिक्स। तो 5 रिंग्स होते हैं टोटली, ठीक है, कितने रिंग्स, 5 रिंग्स। तो द 5 इंटरलिंक्ड रिंग्स, ये कौन कौन से रिंग है, ब्लू कलर होता है, येलो एंड ब्लैक, ग्रीन एंड रेड। कितने कलर, एक ब्लू है, येलो है, ब्लैक है और ग्रीन है, ठीक है। ऑन अ वाइट बैकग्राउंड रिप्रेजेंट, ये क्या करते हैं, द 5 इनहेबिटेड कंटिनेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। किसको, 5 इनहेबिटेड कंटिनेंट्स को, जैसे कि एशिया, अफ्रीका, अमेरिका, यूरोप एंड ओशिनिया, ठीक है, ये इनको जो है रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो मोटो क्या था, मोटो ऑफ द ओलंपिक्स, तो वो था लैटिन शियस एल्शियस फॉर्च्यूअस। क्या है, लैटिन वर्ड में क्या बोला जाता है, शियस एल्शियस एंड फॉर्च्यूअस कम्युनिटर और फास्टर, इसको क्या बोलते हैं, फास्टर, इंग्लिश में अगर इसको ट्रांसलेट करा जाएगा फास्टर, हायर, स्ट्रांगर, टुगेदर इन इंग्लिश, ठीक है। ये था इसका मोटो ऑफ द ओलंपिक्स, ठीक है। तो ये था ओलंपिक्स। तो हमने जो है बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट कवर करा, जो भी इंपॉर्टेंट बन रहा था ओलंपिक, पेरिस ओलंपिक 2024 से, तो सारा हमने कवर किया। तो यहाँ से क्वेश्चंस बनने के बहुत सारे चांसेस है। तो अगर आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से क्वेश्चंस बनेगा। तो इस लेक्चर को आप पूरे अच्छे से ध्यान से देखेंगे तो इन यहाँ से जो है बिल्कुल
क्वेश्चन बनने के चांसेस है। चाहे आप करंट अफेयर से रिलेट कर सकते हैं या स्टडी जीके से आप रिलेट कर सकते हैं। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पैरा पेरिस ओलंपिक के बारे में। ठीक है, तब तक बाय।